नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका 1,07,000, 1,06,000, 1,05,000 यानी कि इसी के आसपास घूम रहा है। अल्ट कॉइन्स कहीं नहीं जा रहे। डीआरएक्स यानी आज लिस्ट हो गया, आपको क्या मिला, क्या आपने कुछ प्रॉफिट ले पाया, और आपका कभी आपने ये सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बीटीसी को लेकर इतना पॉजिटिव रहते हैं, तो क्या बीटीसी ही खरीदते हैं या इसके अलावा भी कुछ और उनके पोर्टफोलियो में है। तो वो भी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टोकन उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। तो देखिए उनमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको जो है लेटेस्ट अपडेट पहले दी जा रही है। दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। पहले लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव है बीटीसी को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके, इवन रिजर्व भी वो बीटीसी में रखने की बात करते हैं। तो क्या रिजर्व रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है। यानी कि मैं पूरे जो देश का एक तरफ रिजर्व की बात होती है, जो गोल्ड में रहता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खैर वो बात की बात है, अभी तो उनको पहले शपथ लेनी है। लेकिन मेन बात यह है कि बीटीसी की बाइंग तो देखिए मोस्टली सभी के पास है, जो बड़े बड़े लोग हैं। माइकल सेलर का आपने कल देख ही लिया। अब बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ये अपने पोर्टफोलियो में क्या रखते हैं। तो देखिए इनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनका एक ट्विटर हैंडल है जो ओन्ड बाई, ये कह सकते हैं, या पावर्ड बाई, या बैक्ड बाई, आप जैसे भी समझें, बाई डोनाल्ड ट्रंप। ये है आपका लिबर्टी फाइनेंस करके है, ठीक है। ये आप लिबर्टी फाइनेंस, ठीक है, इसको आप जो है लिव 5 भी कह सकते हैं। जो ट्विटर पे आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। वहां पर देखिए कुछ टोकन्स की लिस्ट मुझे मिली जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें एक नाम देख के मैं भी चौंक गया। देखिए बीटीसी बड़े लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन सकते हैं। इथेरियम बड़े लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन सकते हैं इसको भी कि भाई ये तो होगा ही होगा इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन कुछ ऐसे टोकन्स भी जो कम, थोड़ा सा ऐसा लगता है इसको शायद इनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो भी जब मिला तो फिर मैं आपके सामने ये चीजें रखनी चाहिए। अब जैसे या इथेरियम था, बीटीसी था, लिंक था, मान सकते हैं लिंक ले सकते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आवे था, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका ENA, ठीक है, और आपका ओंडो। इस ओंडो का जो नाम मैंने थोड़ा देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या ये लोग ऐसे टोकन्स को भी ले सकते हैं जैसे ओंडो। आप भाई एक हस्ती के हिसाब से, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट खराब होगा भाई, जब बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं तो कुछ सोच के डाल रहे हैं, लेकिन एक हस्ती के हिसाब से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बीटीसी, हस्ती मैच खाती है। इथेरियम डोनाल्ड ट्रंप मैच होता है कुछ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओंडो, ये थोड़ा सा ना मिस मैच सा हो रहा है सिर्फ इसलिए। लेकिन कहते हैं क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को कोई भी बड़ा आदमी उठा के आसमान पे ले जा सकता है। तो इसीलिए जो ओंडो था, इसको देख के मैंने सोचा कि चलो आपके सामने ये शेयर कर दीजिए। लेकिन जब इनका पोर्टफोलियो और खंगालेंगे तो भाई और भी बहुत सारे ऐसे टोकन मिलेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपना बाय कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव सीन है। तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ही आपको अपडेट दूं, मैंने आपका ना लिबर्टी फाइनेंस को आप फॉलो कीजिए। ये है बैक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, ट्विटर हैंडल है। इसको आप देखेंगे तो आपको यहां सारी चीज, इनके अपडेट्स मिलते रहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बाइंग या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक कंपनी है लिबर्टी फाइनेंस, ये क्या बाय कर रही है या क्या सेल कर रही है। जैसे हम लोग माइकल सेलर को फॉलो करते हैं क्योंकि वो बाइंग करते हैं बीटीसी की, तो अंदाजा हो जाता है कि कौन कितना बाय कर रहा है। या फिर आपका ब्लैक रॉक हो गया, फिडेलिटी हो गया, ये बाय करते थे, इनको भी हम लोग फॉलो करते हैं, मालूम पड़ जाता है क्या बाय हो रहा है। लेकिन यहां पर इसको भी फॉलो कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पता चल जाएगा कि एक और हस्ती क्या क्या बाय कर रही है। तो ये मैंने कुछ टोकन्स आपके सामने रखे, जिसमें मैं कई सारे मैंने ट्वीट चेक किए जिसमें आपका लिंक और आवे कई बार बाय किया गया है। देखिए ओंडो तो मुझे यहीं पर मिला, लेकिन लिंक और आवे मुझे, देखिए बीटीसी और इथेरियम को तो मैं एस साइड करके चलता हूं, ये तो बड़े लोग हैं, ये तो इनकी बाइंग में रहेगा ही रहेगा। लेकिन लिंक और आवे भी आपका जो है मल्टीपल टाइम जो है इस कंपनी ने बाय किया है। तो लिंक, आवे और ओंडो, आप इन तीनों पर फोकस कर सकते। DRX आज लिस्टिंग थी, हो गई। देखो मैं हमेशा कहता हूं ऐसे प्रोजेक्ट को ज्यादा भरोसा नहीं होता, अर्ली में प्रॉफिट ले लो, ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे ये लिस्ट हुआ था, मैंने आपको देखिए, मुझे जो प्राइस मिला मैंने आपके साथ शेयर भी किया जाए। उस टाइम प्राइस था इसका डॉलर में 0.00017 के आसपास। तो एक अच्छा प्रॉफिट उस टाइम था, जो भी आपको जितना भी मिला था। वैसे बहुत अच्छा प्राइस तो नहीं आया, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा आया प्राइस। एक उम्मीद भी यही थी कि भाई 3 जीरो के 4 जीरो के आसपास लग के आएंगे, क्योंकि मीम कॉइन है और FDB तो इनको वैसे ठीक ठाक थी, लेकिन इनको लेके आना चाहिए था हिसाब किताब ठीक, लेकिन वो नहीं लाए। तो कुल मिला के बात घूम के वहीं आ गई कि ये प्रोजेक्ट केवल अपना कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं
और अच्छा खासा कुछ एफडी भी करके, और ये फिर बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट आए, पहले हाथ प्रॉफिट मारो, उसके बाद देखो क्या होना है। अब तो मेरे ख्याल से इसका प्राइस आई थिंक 4x0 और 5 या 6 के आसपास चल रहा है, कहीं मैंने देखा था, बाद में मैंने इसको चेक भी नहीं किया। तो अब आप देख लीजिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्रॉफिट तो अभी भी है, अब नहीं पता कि कितना, क्योंकि अभी कुछ ही एक्सचेंजों पर है, 2 बिटमार्ट और get.io, और तो आपका वो एक्स पोर्टल है, आप वहीं पर इसको स्वैप कर सकते हो चाहो तो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा EGLD होना चाहिए। तो भाई ये कुछ सीन है DRX का। फिलहाल अब DRX की कहानी खत्म। अब तो इसमें वही है, थोड़ा बहुत अगर ये कुछ करेंगे या कुछ थोड़ा बहुत फंड से ये पंप करेंगे तो मे भी, अभी कुछ नहीं पता कि वो, अभी तो हो सकता है कि ये भी वेट करेंगे कि जो भी माइनिंग से लोग सेल करने वाले हैं पहले वो निकलें, उसके बाद तो मे भी उसका वेट करना पड़ेगा। तो भाई अब अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा वही होता है कि स्टार्टिंग में ही सेल मारो। तो भाई अगर जिस टाइम मैंने आपको बताया था 3x0 17 के आसपास, 16 के आसपास, 15 के आसपास भी अगर आपने सेल किया होता तो आज की डेट में आपको जो भी था उसके आधे में तो अभी पर मिल जाता। भाई आधे में प्राइस आपका वैसे भी आ गया। तो ये वो सीन था DRX का। फिलहाल अब इस पर कोई चर्चा नहीं। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आईएस के नेटवर्क पे जितने भी ये माइनिंग प्रोजेक्ट हैं ना, इनका ज़्यादा कुछ है नहीं हिसाब किताब, क्योंकि और भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देख रहे हैं उनका लिस्टिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई TG का कोई मतलब ही नहीं है, डेट ही नहीं आ रहा कि ये कब लिस्ट होंगे, कब इनकी TG का हिसाब किताब आएगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, आप अगर करना चाहते हो तो कीजिए। छोटी मार्केट तो आप देख ही रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है, 1,07,000, 1,06,000, यानी BTC तो बहुत अच्छा चल रहा है। दिक्कत तो वहाँ पर है जहाँ पर सब अटके हुए हैं, यानी कि अल्ट कॉइन्स में, जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हिसाब बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, केवल एक XRP को छोड़ के। अभी XRP में थोड़ा सा स्टेबल कॉइन आज लॉन्चिंग थी, तो भाई उसमें मान सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि XRP पे आप फोकस जरूर रखें, और छोटा छोटा आप SIP अगर कर सकें तो XRP में करते रहिए, क्योंकि XRP आगे आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप के आते ही उस पर जितने भी लॉ सूट का मामला है वो सारा साइड हो सकता है, वो सारा खत्म हो सकता है। सारी की सारी जो एक तरह से देखा जाए तो XRP के साथ जो आफत थी वो लॉ सूट की थी, तो वो समय के साथ शायद खत्म हो जाएगी, यानी कि ट्रंप के आते ही। बाकी मार्केट आपका देखिए एक्सट्रीम ग्रीड में चली रहा है, यानी कि 80 क्रॉस कर चुके हैं हम ग्रीड के मामले में, और मार्केट कैप आपका 3.7 ट्रिलियन, यानी कि मार्केट कैप भी आपका बढ़ ही रहा है। और सारा मार्केट कैप आ कहाँ से रहा है? BTC से। तो भाई अल्टकॉइन वाले थोड़ा और वेट कीजिए, जब तक नहीं चलते तब तक चलेंगे, तो एक दिन तो ऐसा नंबर आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।